बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमैर आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि फ़्रांस का वीज़ा आप पाकिस्तान से या इंडिया से आप कैसे हासिल कर सकते हैं। फ़्रांस के वीज़े पे मज़ीद आगे बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, फ़्रांस एक बहुत ही डेवलप और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुश्तमिल एक ख़ूबसूरत कंट्री है। फ़्रांस वो मुल्क है जिसने दुनिया के बेशतर हिस्सों पर बहुत लंबे अरसे के लिए हुकूमत की और आज भी दुनिया के कुछ ममालिक में फ़्रेंच रूल कायम है कि 9th सेंचुरी में फ़र्स्ट टाइम किंगडम ऑफ फ्रांस की बुनियाद रखी गई और जो आगे जाके 17th सेंचुरी में रिपब्लिक ऑफ फ्रांस बना। सो फ्रांस का जो लैंड बॉर्डर है वो तकरीबन 8 कंट्रीज़ के साथ लगता है, जिसमें बेल्जियम, जर्मनी, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, इटली, स्पेन, मोनाको एंड एंडोरा के कंट्रीज़ हैं। और जो इसके साथ जो सी लगता है वो अगेन अटलांटिक सी है और जो यहाँ पर ज़ुबान बोली जाती है वो फ्रेंच है। और इसमें जो बेशतर जो आबादी है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, तकरीबन 65% यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी है और बाकी दीगर मज़ाहिब के लोग हैं और एक बड़ी तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी भी वहाँ पाई जाती है। फ़्रांस का जो कैपिटल है वो पेरिस है और जो यहाँ की करेंसी है वो यूरो है। फ्रांस जो है वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है और शेंजन जोन का एक पार्ट है। मीन्स ये कि आप ये तकरीबन 28 कंट्रीज़ बनते हैं जिसका फ्रांस हिस्सा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकॉनमी के अलावा बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और बेस्ट ह्यूमन एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज यहाँ पाए जाते हैं और नेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर के तौर पे भी फ्रांस को जाना जाता है। यूरोप का जो फाइनेंशियल हब है वो भी फ्रांस को ही बोला जाता है। पेरिस फ्रांस का कैपिटल है और बहुत ही खूबसूरत सिटी है और टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और जहाँ पर टूरिस्ट सबसे ज़्यादा जाते हैं उनमें से एक एफल टावर है, लवर म्यूज़ियम है और थर्ड वन इज़ द आर्क द ट्राइफ। मैंने कोई तकरीबन 4 दिन यहाँ स्टे किया है और 2020 में मैंने इस कंट्री को विज़िट किया था। और इसके अलावा बेहतरीन फ़ैशन डिज़ाइनर्स की यहाँ पर शॉप्स होने के अलावा आपको परफ्यूम्स की कलेक्शन की शॉप भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मिलेंगी। बात करते हैं कि यहाँ टूरिस्ट क्यों इतनी बड़ी तादाद में जाते हैं, तो उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पर अर्बन टूरिज़म के अलावा साइकिलिंग, हाइकिंग और फूड, कल्चर, फैशन और इवन कि आपको बीचेस भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मिलेंगे। 2019 के डेटे के मुताबिक कोई तकरीबन 90 मिलियन टूरिस्ट ने यहाँ का विज़िट किया, जो बाद में कोविड की वजह से थोड़ी उनकी जो तादाद थी वो कम होगी, लेकिन अब रिसेंटली उस तादाद ने फिर दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है। हम बात करते हैं कि आप ये वीज़ा कैसे ले सकते हैं। आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं या इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो VFS ग्लोबल की वेबसाइट से आपको इसकी अपॉइंटमेंट मिलेगी और ऑलमोस्ट इंडिया में कोई 13 जगह से VFS ग्लोबल की सर्विसेज फ्रांस के हवाले से प्रोवाइड की जाती हैं और आप लोग ऑनलाइन फॉर्म जाके वहाँ से निकाल सकते हैं VFS ग्लोबल की वेबसाइट से और वहीं से आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। और बात करता मैं चलूँ पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान में आपको करना ये पड़ेगा कि AEG के ऑफिस से जाके आपको ये इसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। AEG बेसिकली अमेरिकन एक्सप्रेस ग्लोबल बिजनेस ट्रैवल का ऑफिस है और कोई तकरीबन पाकिस्तान के 5 शहरों में ये ऑफिस मौजूद हैं और इसके अलावा लिपर्ड जो कोरियर है उसकी भी कुछ ब्रांचेस AEG की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जो कि पेशावर में भी हैं, फैसलाबाद में भी हैं और आपको दीगर कुछ सिटीज़ में भी मिल जाएंगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसका फॉर्म अगर आप मैनुअल भरना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं और अगर आप डिजिटल फॉर्म भरना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। वो फॉर्म आपने निकालना है फ्रांस इमिग्रेशन की वेबसाइट से जाके। ऑनलाइन के लिए आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ
से आप उस फॉर्म को जाके आपने वहाँ पर अपना अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बनाने के बाद आपने वहाँ पर डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करनी है अपनी, और जब फॉर्म कंप्लीट हो जाए तो आपने फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म भरने से पहले आपने होटल बुकिंग वगैरह करवानी है और एयरलाइन रिजर्वेशन वगैरह करवा के पास रखनी है, और क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने फॉर्म के अंदर लिखनी है। अगर आपने डिटेल फॉर्म भरा हुआ है, वो फॉर्म और साथ अपना पासपोर्ट लेके आप AEG के ऑफिस जाएंगे, और वहाँ जाकर आप इसकी अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करेंगे। वो आपका फॉर्म देखेंगे और आपको आपका पासपोर्ट देखेंगे, और जो भी स्लॉट अवेलेबल हुई तो वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो तकरीबन वो जो सर्विस चार्जेस लेंगे वो तकरीबन 1500 से लेके 1700 के राउंड अबाउट है। जो एम्बेसी की फ़ीस है वो आपको एम्बेसी में ही जमा करवानी पड़ेगी। आपका वो डेटा देख के आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे, तो उस दिन आपने अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ जाके अपने केस सबमिट करवाना है, और वहीं आपका इंटरव्यू होगा, और वहीं आपको फ़ीस वगैरह पे करनी पड़ेगी। और जो इसका डिसीजन टाइमिंग के लिहाज से मैं आपको बताता चलूँ, कोई तकरीबन ये आपसे 10 डेज़ से लेके 20 डेज़ के अंदर अंदर पाकिस्तान में इसका डिसीजन टाइमिंग है। और अगर आप सिंगल एंट्री वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपको वो भी मिल सकता है, और अगर आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपको वो भी मिल सकता है। सो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपका प्लान किस तरह का है। अगर तो आप टूरिस्ट हैं, अगर आपने किसी और कंट्री में जाना है तो आप मल्टीपल एंट्रीज़ की भी डिमांड कर सकते हैं। अगर आप टूरिज़्म बिजनेस ट्रिप और फैमिली विज़िट के हवाले से अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये 90 डेज़ से कम है तो आप फिर भी इसी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। और जो इसकी फ़ीस बनती है, फ़ीस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, 80 यूरोज़ के राउंड अबाउट इसकी फ़ीस है। और अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं, हर एप्लीकेंट की अलहदा से फ़ीस जाएगी, और फॉर्म सबके अलग-अलग जाएंगे। और इसके अलावा जो आपके साथ अगर बच्चे हैं 6 साल से लेके 12 साल तक, तो उनके लिए जो फ़ीस है वो तकरीबन शेंजन वीज़े की 40 यूरोज़ बनती है। लेकिन अगर आपके बच्चे 6 ईयर से कम हैं तो उन पर कोई फ़ीस नहीं है। और फ्रांस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि फ़्रांस एम्बेसी आपका इंटरव्यू करती है। अगर वो आपसे आपके इंटरव्यू से सेटिस्फाई हो जाए तो वो आपको वीज़ा इशू कर सकती है। और इस हवाले से मैं आपको यही कहूँगा कि जो भी एम्बेसी इंटरव्यू करती है उसी एम्बेसी में ही जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की बेस पे अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स किसी, जैसे बहुत सी एम्बेसीज़ हैं शेंजन जोन की जो आपसे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स डिमांड करती हैं और इंटरव्यू नहीं करती। जब आप इंटरव्यू के लिए किसी एम्बेसी में अपीयर होते हैं तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चंस करके वो असेस कर लेते हैं कि ये बंदा एलिजिबल है वीज़े के लिए या नहीं। मैं आपको यही कहूँगा इस वाले से कि आप जो एम्बेसीज शेंजन जोन की इंटरव्यू वगैरह लेती हैं, आपको उन एम्बेसीज में ही वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट में 2 से 3 मिलियन के राउंड अबाउट पैसे पड़े हुए हैं और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कुछ कंट्रीज़ की है, तो आपको फ्रांस एम्बेसी को ही देखना चाहिए और वहीं वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। और क्योंकि फ़्रांस वीज़ा देता है, और हमारे बहुत से लोग जो हैं वो इंटरव्यू से घबराते हैं, लेकिन आपको अगर आप इंटरव्यू वाली एम्बेसी में जाएंगे तो आप ये बात खुद नोट करेंगे कि इंटरव्यू देना कितना बेहतर है। क्वेश्चंस में आपसे वही क्वेश्चन करते हैं कि आप क्या करते हैं, आप क्यों जाना चाह रहे हैं, आप कितने दिन का आपका स्टे है, आपके पास होटल बुकिंग है या एयरलाइन रिजर्वेशन है। मतलब कोई सख्त सवालात नहीं किए जाते, लेकिन आपको असेस किया जाता है कि क्या आप जेन्युइन टूरिस्ट हैं या नहीं। आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो उस वाले से मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर होना चाहिए, FRC होना चाहिए, MRC होना चाहिए। और बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो उनका बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपके पास बैंक स्टेटमेंट जो है वो तकरीबन 6 मंथ की आपको इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो आप इसके साथ SCCP के डॉक्यूमेंट्स, FBR के डॉक्यूमेंट्स, अपनी टैक्स रिटर्न्स वगैरह वो आप लगा सकते हैं। और आपको इसके साथ 2 अदद तस्वीरें अपनी जो है 35x45 mm की पिक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। इसके अलावा आपको अपनी टैक्स रिटर्न प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, एयरलाइन
ऑनलाइन रिजर्वेशन होनी चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस के हवाले से अगर आपको पता नहीं चल रहा कि आपने कौन सी कंपनी की लगानी है, तो AEG की वेबसाइट पे ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनीज़ के हवाले से भी बाकायदा मालूमात मौजूद हैं। सो ट्रैवल इंश्योरेंस कितनी रिक्वायर्ड है, वो तकरीबन बनती है तमाम शेंजन कंट्रीज़ की एक ही है। वो जो उसकी एक स्टैंडर्ड जो इन्होंने रखा हुआ है वो तकरीबन है 30,000 यूरोज़ और $50,000 के राउंड अबाउट वो ट्रैवल इंश्योरेंस बनती है। सो इसके अलावा अगर आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में कुछ चीज़ लगाना चाहें तो आप अपने जो आपके नाम पे प्रॉपर्टी है या व्हीकल है, वैसे तो वो आपकी टैक्स रिटर्न में आ जाएंगी, लेकिन फिर भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप ये लगा सकते हैं। ये इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एडिशनल टाइज शो करने के लिए आप उनको बता सकते हैं। इसके अलावा आपने कई इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं तो आप वो भी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। और सैलरीड पर्सन के लिए अगेन सैलरीड पर्सन के लिए 3 मंथ की सैलरी स्लिप लगेगी और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगेगी। और इसके अलावा सैलरीड पर्सन को जॉब NOC फ्रॉम द जॉब चाहिए उनको, और उसके अलावा उनके पास कॉन्ट्रैक्ट लेटर है तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको एक कवर लेटर प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसमें आप अपने पर्पज़ के हवाले से लिखेंगे आप क्यों जाना चाह रहे हैं और आपने क्या करना है और यहाँ पे क्या करते हैं। मतलब आपने सारी डिटेल्स, जैसे कवर लेटर बनता है उसमें आपने सारी डिटेल्स अपनी प्रोवाइड करनी है। एक बेहतरीन सा ट्रैवल प्लान बनाकर इनको दें और वगैरह डे टू डे इनको प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर आप टूरिज़म के लिए जा रहे हैं तो आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने कहाँ जाकर रुकना है, क्या करना है, कौन कौन से शहर देखने हैं और कैसे ट्रैवल करना है। सो ये चीज़ें अगर आपको पता है, आप इंटरव्यू में वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आप तकरीबन 6 मंथ पहले अपने ट्रैवल डेट से पहले भी ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही आप AEG सर्विसेज में अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं तो अपॉइंटमेंट से तकरीबन आपको 10 to 20 वर्किंग डेज़ में इसका रिज़ल्ट आ जाता है। सो ये सारा था इसका प्रोसीजर और बहुत ही इजी प्रोसेस है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका फॉर्म वगैरह जो है ऑनलाइन वो फिल करना बताऊंगा और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिल